Hey guys, this is Rahul and I welcome you to this MySurgy channel. होप आप सभी बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं और आप अपने अपने एरियाज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद आज एक वीडियो मैं यूट्यूब पर वापस पब्लिश करने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे बेसिकली एडवांस जावा के बारे में। जो वीडियो का मेन कंटेंट है वो एडवांस जावा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन से है। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि माईसर्जी प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवांस जावा का एक बैच वापस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 18th अक्टूबर और उसी से रिलेटेड कुछ बातें करनी थी। एक कुछ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने थे, कुछ इन्फॉर्मेशंस एडवांस जावा से रिलेटेड है वो आपके साथ शेयर करनी थी। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एडवांस जावा के बेनिफिट्स से कि क्या आज के समय पर वाकई में एडवांस जावा पढ़ने का कोई बेनिफिट है या नहीं है। मैं अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा। हम कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, कोई कही सुनी बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं कुछ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपसे शेयर करना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल जिस जगह पर मैं वर्क करता हूँ वहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लेगेसी लैंग्वेजेस में बने हुए हैं, जैसे कि ASP.NET हो गया, एडवांस जावा हो गई। इस तरीके की जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ थी उसके ऊपर आज भी वो प्रोजेक्ट्स हैं और मेंटेनेंस फेज़ में हैं, इवन दो उसी में कुछ नए रीइंबर्समेंट्स आते रहते हैं जिस पर हमें काम करना होता है। ये एक पहला कि एडवांस जावा मार्केट से पूरी तरीके से बाहर नहीं है या ASP.NET टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से मार्केट से बाहर नहीं है। ये अभी भी अलाइव है, इस पर अभी भी बहुत सारा काम हम लोग करते हैं। फर्स्ट दिस थिंग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एडवांस जावा के ऊपर अब कोई काम नहीं है। दूसरा, जो नए कोर्सेज हैं या जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका फाउंडेशन अभी भी एडवांस जावा के पर्सपेक्टिव से देखें तो JSP पेज है। हम स्प्रिंग की बात करते हैं, अगर स्प्रिंग बूट के लिए भी कहीं ना कहीं हम JSP पेजेस को यूज़ करते हैं, तो JSP पेजेस हम एडवांस जावा में बहुत डीप में पढ़ते हैं और यही कहीं ना कहीं हमारा फाउंडेशन है आगे स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी। इट माइट बी MVC, इट माइट बी स्प्रिंग बूट, इट माइट बी स्प्रिंग नॉर्मल स्प्रिंग की आप बात कर लें, किसी भी तरीके के फ्रेमवर्क में हम देखें तो ये एक फाउंडेशन टेक्नोलॉजी के फॉर्म में यूज़ होती है। हम इसको पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते कि नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको होना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट भी मेरे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से ही जुड़ा हुआ है। इस एक्सपीरियंस में बेसिकली मैंने ये देखा है कि जो लोग फाउंडेशन टेक्नोलॉजी को जानते हैं वो लोग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स बहुत इजीली कर लेते हैं, और जो लोग थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी डायरेक्ट पढ़ कर आए हैं या डायरेक्ट उस पर काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में थोड़ा सा लेक करते हैं। एक प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं फंस रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन वाइज तो उन्हें नहीं पता कि उस चीज़ को कैसे सॉर्ट करते हैं। फॉर एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये मैंने देखा है, हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, दैट्स वाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ कि एक बार एक पाइथन इंस्टॉल करने के बाद पाथ उन्होंने सेट करना भूल गए। आप अगर पाइथन जानते हो तो पाइथन जब इंस्टॉल करते हैं तो नीचे एक चेक बॉक्स आता है पाथ सेट करने के लिए। वो भूल गए कि उसे सेट करना है, एंड कोई VM था जिसके ऊपर हम एक्चुअली ये पाइथन इंस्टॉल कर रहे थे। उस वर्चुअल मशीन के ऊपर पहले पाइथन नहीं था, तो उन्होंने उसे इंस्टॉल किया लेकिन उसके बाद पाइथन चली नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत ढूंढा ढांडी करने के बाद उन्हें ये पता चला कि मैं पाथ सेट करना भूल गया हूँ। बट वो जो पाथ सेट करना भूले भी तो उन्हें वो चीज़ सेट करते नहीं आ रही थी कि इसको अब मैं करूँ कैसे। फॉर दिस मैंने देखा कि कॉन्फ़िगरेशन करने में जुपिटर नोटबुक पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ आईडीज के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों के ऊपर बहुत एडवांस है, लेकिन एक बहुत बेसिक सी माइनर सी चीज़ पे अटक गए। फिर हम लोगों ने जाकर हेल्प की और चीज़ें सॉर्ट आउट कराई। इसी तरीके से ASP फाइल में भी इतने कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, एक छोटी सी माइनर सी चीज़ छूट जाती है और प्रॉब्लम हो जाती है। यही सेम JSP के साथ भी होता है। ओवरऑल फाउंडेशन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो लोग फाउंडेशन टेक्नोलॉजीज़ में थोड़े स्ट्रांग है, कॉन्फ़िगरेशन वाइज उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो डीबग करना बहुत आसान हो जाता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इट इज़ ऑन अ सर्वर एंड, और कोई कोड वाइज एरर है या कोई ऐप सर्विस पे एरर है, लाइक बहुत तरीके की एरर हो सकती है। बट हाँ, हमें एक प्रॉपर विजन होता है कि कहाँ से ये एरर हो सकती है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि आपका फाउंडेशन मजबूत है। ये 3 पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे मुझे लगता है कि बहुत वर्थ है कि हम फाउंडेशन टेक्नोलॉजीज़ को बिल्कुल हल्के में ना लें, जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उसे भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें। आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।